नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी शहर की हृदय स्थली मीना बाजार में एक अंडा व्यवसायी की हुई हत्या। अपराधियों ने गला रेत कर इस निर्मम घटना को दिया अंजाम। हाथ बंधे नशे के हालत में मिले दो व्यक्ति। हरसिद्धि थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस जांच में जुटी। शराब मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर दो गुटों के बीच हुए हिंसक झड़प। आधा दर्जन लोग घायल। कल्याणपुर का है मामला। नल जल योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सुगौली के छपवा का है मामला। रक्सौल स्टेशन पर मानव व्यापार, बाल मजदूरी, बाल विवाह एवं बंधुआ मजदूरी रोकथाम हेतु यात्रियों के बीच किया गया जागरूकता कार्यक्रम। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 नारायणपुर में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। पेवर ब्लॉक से कराया जा रहा है सड़क निर्माण का कार्य। परेशानी झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी ने पहाड़पुर परसौनी में कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण इकाई का किया अवलोकन। केंद्र पर हो रहे गतिविधियों के बारे में ली जानकारी। राजकीय मध्य विद्यालय गुरचुड़वा में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई कई जानकारियां। अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज ने कमजोर, वृद्ध व विकलांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल व कंबल का किया वितरण। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत लाभुकों को दी गई वाहन की चाबी। एसएसबी 71वीं वाहिनी अठमोहान व बड़हरवा कैंप के जवानों ने सीमावर्ती अगड़वा गांव में की संयुक्त छापेमारी। नेपाल ले जा रहे 42 बोरा उर्वरक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मझौलिया में संपन्न हुई आरएसएस की एक बैठक। सुगौली प्रखंड के फुलवरिया में मस्जिद के अधीन जमीन को वक्फ बोर्ड को देने की उठी मांग। ढाका के फुलवरिया में भाजपा के तरफ से किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी रही मौजूद। नए साल में विद्यार्थियों को मिलेगी नई सौगात। 4 जनवरी 2021 से खुलेंगे विद्यालय। गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। मझौलिया में दुकान से लौट रहे युवक पर रॉड से प्रहार। हमलावर हुआ फरार। मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस। नाई के सैलून में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। सैलून मालिक ने दी आवेदन की उचित कार्रवाई की मांग। मधुबन के तालीमपुर का है मामला। मोतिहारी शहर के मीना बाजार से कल शाम दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। खबर के मुताबिक मोतिहारी शहर की हृदय स्थली मीना बाजार में एक अंडा व्यवसायी को अपराधियों ने गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने दुकान में ही घटना को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी दुकान का शटर गिराकर फरार हो गए। परिजन खोजबीन करते हुए कल शाम जब दुकान पहुंचे और शटर उठाया तब मामले का खुलासा हुआ। मृतक का नाम अनीस है, जो शिवहर स्थित सुगिया के रहने वाले थे। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन बीच शहर में हुई इस वारदात के बाद लोग सकते में हैं और पुलिस चौकसी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए घटनास्थल से एसटीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। वाजिद एंटरप्राइजेज यही जो है वो दुकान है जिसके अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है। नगर थाना इंस्पेक्टर इस वक्त यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आई हैं। मैम, एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ दिया गया है। बीच शहर में इस तरह की वारदात हो जाती है, कैसे जो है लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी इस मामले में क्या कुछ सामने आया? अभी नहीं, अभी तो चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, इस मामले में चल रहा है। हम लोग कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है।
पूरी चीज घटना को जो है आप पुलिस के कंसर्न में कैसे आया, कब आया? कल रात्रि में ही हम लोग थे यहाँ पर, जैसे ही सूचना मिला हम लोग थे यहाँ से उसी समय से। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले जो है घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जो है दुकान को बंद करके रख दिया गया था और जो परिजन आए तब जो है मामले के बारे में पता चला। वो सारी बातों को ध्यान में रख के ये सब जांच चल रही है अभी, तो चूँकि अनुसंधान है तो बहुत सारी बातें आ रही है सामने, लेकिन चल रहा है अभी अनुसंधान के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, किसी भी बिंदु पर पहुँचा जा सकता है। पुलिस जो है लगातार गश्ती करती रहती है शहर में, मीना बाज़ार चौक पे भी पुलिस अक्सर नज़र आती है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच शहर में इस तरह की वारदात को अंजाम दे करके चले जाते हैं। क्या कैसे जो है यहाँ के लोग जो है ख़ुद को सुरक्षित महसूस करें? नहीं, मतलब लोग सुरक्षित ही हैं, ऐसी बात नहीं है। घटना है तो उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, पूरी तरह से उसकी तहकीकात की जा रही है। घटना के संदर्भ में तहकीकात की जा रही है और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं कि ये अपने आप में एक बड़ी लंबे समय के बाद जो है इस तरह की घटना मोतिहारी शहर के अंदर जो है देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो दुकानदार हैं उन्हें दुकान के अंदर जो है मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद शटर को डाउन करके चलते बने और बहुत टेक्निकल तरीके से चीज़ों को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, हर बिंदुओं पर जो है पूछ रही है। यहाँ पे बगल के एक दुकानदार हैं, उनसे हम बात जानने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों को कैसे पता चला है इसके बारे में? हमारा पता कहाँ चला, हम तो 7:30 बजे दुकान खोले तो बंद था, शटर बंद था। 5:30 बजे हम बंद करके भोज में मेरा साला का था, उसी में चले गए हम। ये कल कब से ये शटर बंद था? 7:30 बजे मैं दुकान खोला तो बंद था शटर। आप लोग कब आए थे? 7:30 बजे शाम में आए थे? ना, सवेरे। हाँ, 5:30 बजे बंद करके हम चले गए। तब से ये सुबह से लेके शाम तक बंद ही था। बीच में एक बार भी नहीं खुला? ना, एक बार नहीं खुला। आपकी दुकान यही है? कैसे विचार के थे, कुछ ऐसा आप लोगों को आभास हुआ इसके बारे में? विचार का अच्छे आदमी थे, खराब आदमी थोड़े थे। कभी किसी से झंझट उंझट भी इन लोगों का हुआ था इनका? नहीं। अब तो हम मामला में नहीं जान रहे हैं झंझट हुआ कि नहीं हुआ, अब तो हम दुकानदारी कर रहे हैं। ये बगल में एक सैलून की दुकान है, जो इनकी दुकान है, तो ये इनका कहना है कि सुबह 7:30 बजे यहाँ पे वो आए, जब ये आए तो शटर गिरा हुआ था और शाम में जब घटना का उद्भेदन हुआ उसके बाद भी शटर गिरा हुआ था। तो पुलिस जो है तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो जो है घटना के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है पुलिस पर के जो है ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की चौकसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि लगातार पेट्रोलिंग और तमाम जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके बीच शहर में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और इस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि थाना क्षेत्र के पानापुर रंजीता पंचायत के डकहवा बरगद जो HPCL गैस प्लांट के समीप है, उसके थोड़ी दूरी पर सुनसान जगह पर 2 व्यक्ति को गाड़ी लुटेरा गिरोह के द्वारा दोनों हाथों को बांधकर एक पेड़ के समीप छोड़ दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय प्रशासन के पहुंचने पर दोनों व्यक्ति को इलाज के लिए हरसिद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि दोनों व्यक्ति को जब इलाज के लिए अस्पताल लाया गया तो दोनों बेहोश थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को नशा दिया गया है। एक का नाम राजेंद्र है जो यूपी के गोरखपुर खगनी का रहने वाला है, एवं दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी होश आने पर लड़खड़ाती जुबान से अपना नाम मोहम्मद अब्दुल क्यूम, पता प्रतापगढ़ यूपी बताया। दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है। अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति प्रकाश ने बताया कि मैं आकर दोनों को इलाज के दौरान देखा, किंतु बेहोशी के हालत में देखकर कुछ भी जानकारी इन दोनों व्यक्तियों से नहीं ले पाए। इस संबंध में डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया, ये आज सुबह लगभग 7:30 बजे जी पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया यहाँ कंपाउंडर साहब विश्वनाथ जी कि 2 यहाँ पर रोड साइड बेहोश पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उसके सहयोग से एम्बुलेंस के द्वारा 2 आदमी को लाया गया, जो दोनों बेहोश था उस समय।
तो उसमें से एक का नाम उसके आधार कार्ड के आधार पर जो देखा गया है उसमें राजेंद्र नाम करके है उसका, उसके पिताजी का नाम नंगू करके है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा। एज क्या होगा इनका सर? इनका एज लगभग 50 साल है। जी जी। और जो दूसरे आदमी आए थे वो उनका कोई मतलब पहचान पत्र या आधार कार्ड मिला नहीं, जिसके कारण हम लोग अज्ञात करके उनको एडमिट किए हुए हैं। तो वो भी दोनों आदमी बेहोश हैं। इनका एज क्या हुआ सर? इनका एज लगभग 40 साल है। जी जी। और उनके जब यहाँ लाया गया तो जो एक आदमी है सत्येंद्र जी हैं जी, उनको हेड इंजरी मतलब शार्प कट इंजरी था माथे में जी। और जो दूसरे आदमी हैं उनको राइट थाई में बैक में अच्छा। वहाँ शार्प कट इंजरी है। ओ। और जब पुलिस वहाँ जिस स्थान पर घटना हुई है जहाँ पर पाया गया था उस स्थान पर केटामिन का एम्पुल पाया गया है। जी। तो ये भी संदेह हो रहा है कि इसको नशा अंडर मतलब नशे के इफेक्ट में जो दवा है केटामिन बेहोशी की दवा है उसी को देकर इसको बेहोश किया गया है। अच्छा। तो पेशेंट जो है दोनों अभी तक बेहोश है, अनकॉन्शियस है और शायद वो दवा के इफेक्ट्स की वजह से और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट उपलब्ध है उसको शुरू कर दी गई है। अगली खबर कल्याणपुर से है, जहां शराब मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर दो गुटों के बीच हुए हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि झड़प में दोनों गुट से ईंट पत्थर व एक गुट से 7 राउंड गोली भी चलाई गई। मामला शराब से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात शराब की खेप लेकर जा रहे यमुनापुर के शराब कारोबारी के बाइक से मननपुर निवासी राजहरण महतो के परिवार के सदस्य को ठोकर लग गई थी, जिसके बाद मननपुर के लोगों ने पुलिस को बुलाकर शराब व बाइक पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद कारोबारी ग्रुप के लोग एक पंचायती में गए महतो परिवार के सदस्य को जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाने लगे, जिसमें लोग बीच बचाव किए। वहीं मननपुर में आकर कारोबारी ग्रुप के लोग गाली गलौज करने लगे। इस दौरान दोनों पक्ष से पत्थर चले। ग्रामीणों ने बताया कि एक पक्ष के द्वारा 7 से 8 राउंड गोली भी चलाई गई। ग्रामीणों ने मौके से 2 खोखा बरामद किया। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सुगौली प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 छपुआ गांव में नल जल योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल का लाभ हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। सरकार या अधिकारी लाख दावा करते हैं, लेकिन धरातल पर यह योजना बिल्कुल असफल है। आरोप लगाया कि यह योजना जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए लूट खसोट का मामला बन गया है। महज बोरिंग व टंकी बैठाकर तो कुछ जगहों पर पाइप लगाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन आज तक घर घर नल नहीं लगाया गया, जिसके चलते आज तक शुद्ध पानी हम लोगों को नहीं मिला है। इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों में भारी आक्रोश है। विधानसभा चुनाव के समय महज एक दिन के लिए कुछ जगहों पर पानी चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ, जबकि 2 साल पहले से ही नल जल का काम किया गया है। मुखिया अवधेश कुशवाहा ने बताया कि वार्ड सदस्य व संवेदक को बोला गया है मोटर खराब हो गया है, जिसके चलते पानी बंद है। बहुत ही जल्द समस्या को दूर किया जाएगा। वहीं वीडियो सरोज बैठा ने कहा कि इसकी शिकायत मिली है, मामले को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ फुलवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 में, जहाँ समस्या है नल जल की। पानी टंकी तो लग गई है, लेकिन शुद्ध जल नहीं मिल रहा है नल से। क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। क्या स्थिति है आपके वार्ड में? नल जल पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पानी तो कोई हमने देख ही नहीं गई के लिए। कब लगा टंकी? पानी टंकी नहीं है। पानी तो 2 साल पहले हमने फुलवरिया में लागल बा टंकी, लेकिन यहाँ तक अभी तक पानी नहीं पहुँचा। पानी नहीं मिल रहा है। क्या कारण? अभी तो पाइप सुधार नहीं बिछा हुआ है। पाइप तक भी अभी सुधार नहीं बिछा हुआ है। पाइप नहीं बिछा हुआ। अभी 1 महीने पहले इलेक्शन से 3 दिन पहले मैंने पाइप को सुधार किया गया, नल लगाया गया, फिर भी पानी नहीं आया। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर रक्सौल एवं प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर रक्सौल द्वारा आरपीएफ रक्सौल, जीआरपी रक्सौल एवं एसएसबी 47वीं बटालियन के सहयोग से मानव व्यापार, बाल मजदूरी, बाल विवाह एवं बंधुआ मजदूरी रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम यात्रियों के बीच किया गया। यात्रियों के सुविधा के लिए जीआरपी टोल फ्री नंबर 1512, आरपीएफ टोल फ्री नंबर 182 एवं
चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दी गई। जीआरपी के एसएचओ श्री दास ने कहा कि मानव व्यापार रोकने के लिए हम सब एकजुट हैं और हर हाल में मानव व्यापार को रोकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि मानव तस्करी एक संगठित एवं सुनियोजित अपराध है, इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मौके पर प्रयास संस्था मोतिहारी के परियोजना प्रबंधक डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, आरपीएफ रक्सौल के पोस्ट कमांडर राजकुमार, किरण वर्मा आदि उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन चाइल्ड लाइन के टीम लीडर अमित कुमार द्वारा किया गया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 नारायणपुर में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को उन्नत और आधुनिक तरीके से खेती करने के बारे में बताई गई और आत्मा विभाग द्वारा दी जाने वाली किसान पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कृषि सब्सिडी मिट्टी जांच को किसानों के लिए लाभकारी बताया गया। साथ ही खेतों में पराली नहीं जलाने का सलाह दिया गया। किसान चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया सुनील कुमार तिवारी ने की। इस चौपाल में पंचायत के किसानों ने भाग लिया। किसानों को जानकारी देते हुए कृषि समन्वयक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि रबी सीजन के लिए सभी तरह के बीज प्रखंड कृषि विभाग द्वारा 100% अनुदान पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। किसानों के खाते में अनुदान की राशि सीधे भेजी जाएगी। हम सभी को जैविक खेती की ओर भी कदम बढ़ाना है। पर्यावरण के प्रदूषण में रासायनिक खेती का बहुत बड़ा हाथ है। जैविक खेती के साथ साथ हम खेती में नई तकनीक जैसे जीरो टिलेज, ड्रिप सिंचाई तकनीक, श्री विधि आदि का उपयोग कर ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं जैसे तनाव रोधी बीज ग्राम, अनुदानित दर पर बीज की उपलब्धता, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, मछली पालन, डेयरी, बागवानी आदि का लाभ किसान लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। सहायक तकनीकी प्रबंधक सत्यम कुमार ने भी विस्तार से बताया व किसानों को विभाग के साथ सहभागी बनकर नई कृषि योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। जितनी भी योजनाएं हैं, इस योजनाएं से उनको लाभान्वित मिले, उनके तक हमारे कार्यालय में कौन कौन सी सरकार की योजनाएं आ रही है, वो इस योजनाएं किसानों को लाभ मिले। हम लोग का सारे काम है कि जितने भी योजनाएं सरकार हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। जैसे हम लोग उनको प्रोत्साहित करें, जैसे हमारे आत्मा विभाग से किसान पुरस्कार के बारे में दिया गया है, जो चार प्रकार से किसान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। गाय में दिया जा रहा है, गेहूं के अच्छी उत्पादन में दिया जा रहा है, आलू के अच्छी उत्पादन में दिया जा रहा है और मत्स्य के पालन में, जिससे किसान भाई मोटिवेट हो और उनको गाय पालन में, खेती करने में उनको मोटिवेशन मिले। जिससे हमारी प्रखंड लेवल पे जो किसान चुनाव होते हैं उनको 10,000 रुपये मिलता है, हमारे जिला स्तर पे 25,000 मिलता है और राज्य स्तर पे 50,000 रुपये का पुरस्कारित मिलता है और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे किसान और वो किसान आकर दूसरे किसान भाइयों को भी समझाएंगे कि हमने खेती ऐसे किया जिससे हमें ऐसी इस तरह का पुरस्कार मिला है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में वार्ड सदस्य सह उप मुखिया रागिनी देवी द्वारा पेवर ब्लॉक का कार्य कराया जा रहा है। सड़क की खस्ता हाल से परेशानी झेल रहे लोगों को इससे भारी राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रखंड में ही निर्मित पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर गांव व देश बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर काम भी उपलब्ध हो जा रहा है। शहरों की भांति अब आधुनिक तकनीक से गांव में भी सड़क का निर्माण होने लगा है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय धरातल पर उतरने लगा है। इससे ग्रामीणों में हर्ष है। इस निर्माण कार्य के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज विधायक सुनील मनी तिवारी ने पहाड़पुर परसौनी में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण इकाइयों का अवलोकन किया एवं केंद्र पर हो रहे गतिविधियों के बारे में अवगत हुए। श्री तिवारी ने केंद्र पर हो रहे गतिविधियों को देखकर प्रसन्नता जताई और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान श्री तिवारी ने कहा कि इसे सुदूर देहात में इतना बढ़िया तरीके से कार्य कुशलता पूर्वक किया जा रहा है, इसका श्रेय पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह को जाता है। श्री तिवारी ने केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया। गौरतलब है कि यह स्वच्छता पखवाड़ा 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया जाएगा। मृदा वैज्ञानिक आशीष राय ने मॉडल पोषण वाटिका तथा पॉली और नेट हाउस में लगाए जाने वाले सब्जियों एवं फलों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया। साथ ही केंद्र के नवीन कुमार ने अपने अनुभवों को साझा किया। मौके पर प्रगतिशील किसान विकास राय, प्रवीण कुमार, कन्हैया मिश्रा आदि मौजूद रहे। कृषि विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरचुरुआ में किसान चौपाल का आयोजन किया गया।
जिसमें किसानों को मौसम आधारित खेती करने पर जोर दिया गया। साथ ही मिट्टी की जांच किसानों के लिए जरूरी बताया गया। इस चौपाल में सरकार द्वारा अनुदानित बीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। साथ ही फसल में समय समय पर जैविक खाद और सिंचाई करने की सलाह दी गई। इस किसान चौपाल में कृषि समन्वयक शैलेंद्र तिवारी एवं शैलेंद्र कुमार ने किसानों को खेती के गुर सिखाए। इस अवसर पर समिति पति नारायण यादव, वार्ड सदस्य शांति देवी, रतन यादव सहित कई किसान उपस्थित थे। बढ़ती ठंड को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल मुख्यालय के परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने 52 लाभुकों के बीच कंबल व 15 लाभुकों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस अवसर पर DCLR संजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए अरेराज के असहाय, कमजोर, वृद्ध व विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल व कंबल दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत लाभुकों को वाहन की चाबी भी सौंपा गया। इस दौरान मोतिहारी DTO अनुराग कौशल भी मौजूद रहे। अगली खबर घोड़ासहन से है, जहां शुक्रवार की सुबह गुप्त सूचना पर SSB 71वीं वाहिनी अठमोहान व बरहड़वा कैंप के जवानों ने सीमावर्ती अगरवा गांव में संयुक्त छापेमारी कर नेपाल ले जा रहे 42 बोरा उर्वरक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त 2 बाइक व 2 साइकिल को भी जब्त किया है, जबकि कई तस्कर उर्वरक छोड़ नेपाल की ओर भागने में सफल रहे। बरहड़वा कैंप के सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने गिरफ्तार तस्करों की पहचान जीतना थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी ललन कुमार, बलुआ निवासी रामविलास प्रसाद एवं अमीरी शाह के रूप में किया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि तस्कर भारत से भारी मात्रा में उर्वरक की खेप नेपाल लेकर जाने वाले हैं, जिसके बाद जवानों द्वारा भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 360 के निकट नाकेबंदी की गई। जैसे ही तस्कर बाइक व साइकिल पर उर्वरक लादकर नेपाल सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, उसी समय जवानों ने 3 तस्करों को दबोच लिया, जबकि कई तस्कर उर्वरक छोड़ भागने में सफल रहे। जब्त उर्वरक, बाइक व साइकिल समेत गिरफ्तार तीनों तस्करों को कस्टम विभाग मोतिहारी को सौंप दिया गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मझौलिया में RSS की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान चलाने की बात कही गई, जिसमें एक व्यक्ति 1 ईंट के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवक संकल्पित हुए। इस दौरान मौजूद मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के उप कुलपति ज्वाला प्रसाद ने कहा कि हम सभी के प्रयास से ही यह अभियान सफल होगा। उन्होंने इसे हिंदुओं के आस्था का केंद्र बताया। विद्यालय के प्राचार्य धनंजय मिश्र ने इसे सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का परिणाम बताया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जो आयोजन हो रहा है, उसमें विद्यालय के साथ साथ यह क्षेत्र क्या सहभागी, किस रूप में सहभागी बनेगा, उसी की रणनीति तैयार होगी। और पंचायत प्रमुख, ग्राम प्रमुख आदि भिन्न भिन्न दायित्वों का घोषणा होगा। पीछे हम सब देखे हैं और जाने भी कि कैसे वो बहुत दिनों से, वर्षों से वह जन्मभूमि, वह धरती विवाद का स्वरूप रहा और उसका विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटान किया गया और सारी बाधाएं पार करके अब उस धरती पर, उस जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का जो सपना था वो साकार करते हुए पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के फुलवरिया में मस्जिद के अधीन जमीन को वक्फ बोर्ड को देने की मांग की गई है। इस दौरान मोहम्मद आसीन मियां, नुरैन अंसारी, इदरीस मियां, वकील मियां, मोहम्मद अरमान, शफीक मियां सहित कई लोगों ने बताया कि वर्ष 2007 में आदर्श उच्च विद्यालय फुलवरिया के प्रांगण में जिला प्रशासन, स्थानीय मुखिया, सरपंच व हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध जनों के द्वारा बैठक की गई और मस्जिद में जमीन देने की बात तय हुई थी। गौरतलब है कि आसीन मियां के निजी जमीन में मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जिसे दूसरे पक्ष के द्वारा रोक दिया गया और दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद को आपसी सहमति से सुलझा दिया गया, जिसमें फुलवरिया निवासी भैरव प्रसाद व मकई शाह ने मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष कर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया था। उक्त दोनों व्यक्तियों के जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो गया है। भैरव प्रसाद के द्वारा वक्फ बोर्ड को जमीन दे दिया गया, लेकिन मकई शाह के द्वारा अब तक जमीन रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे कभी भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर BDO, CO, SDO, DM, SP, DGP, गृह सचिव सहित अन्य आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मस्जिद का मामला ये है
कि हम लोग मस्जिद अपने ठेके में बना रहे थे, तो मकई साहब ये लोग बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं बनेगा, उधर रोड साइड में बन रहा था, तो वहाँ से हटाकर इधर किए कि हम लोग ज़मीन देंगे। तो मकई साहब भी एग्रीमेंट बनाए कि 5 धूर ज़मीन हम देंगे। हजारीलाल गजारीलाल भी बनाए 5-5 धूर हम देंगे। हजारीलाल गजारीलाल 5-5 धूर दे दिए और मकई साहब 5 धूर नहीं दिए। मस्जिद बनने के बाद भी उनका अब लड़का जो है उस ज़मीन के लिए भी बात करता है, हम लोग को मस्जिद तोड़ना चाहता है, हटाना चाहता है, ये करता है। अब मस्जिद और रजिस्ट्री नहीं करता है मकई साहब, मस्जिद जो है वो रजिस्ट्री नहीं करता उस ज़मीन जो 5 धूर बोला था। तो आप लोग की मांग क्या है? हम लोग को मांग है कि मस्जिद में जो ज़मीन है उसको रजिस्ट्री कर दे। पूर्वी चंपारण के ढाका में शुक्रवार को भाजपा के तरफ से किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नए कृषि कानूनों के प्रति देश में चल रहे आंदोलन के बीच आम लोगों को विश्वास में लेने के उद्देश्य से ढाका स्थित फुलवरिया में ढाका विधायक पवन जायसवाल के आवास पर आयोजित इस किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा नए कृषि कानून के बारे में लोगों को बताया कि यह किसानों के फायदे के लिए है, इसे हम लोगों को ससम्मान स्वीकार करना चाहिए। आज हम किसान चौपाल और सम्मान समारोह ढाका की जनता का सम्मान करने आए हैं, जिन्होंने एनडीए पर विश्वास करके चिरैया की जनता को धन्यवाद देने आए हैं, सम्मान करने आए हैं, किसान भाइयों को सम्मान करने आए हैं। आज हमारे 2 विधायक अभी फ़िलहाल जो बैठे हैं, चिरैया के विधायक जी हमारे माननीय लाल बाबू जी और हमारे ढाका के विधायक पवन जी को, जिन्होंने विश्वास करके और भारी मतों से इन लोगों ने विजयी बनाया है, जो बिहार के हित में, देश के हित में और समाज के हित में तीनों में बहुत बड़ा काम किया है कि आने वाले समय में जो 15 वर्ष पहले गुंडा राज था वो गुंडा राज नहीं रहे, ये विकास राज्य है, ये आत्मनिर्भर बिहार का ये है बनने का जो हमारा उद्देश्य है। और साथ जो निश्चय चल रहे हैं, जो घर घर हम जल नल और नली गली दे रहे हैं, ये सारे काम को पूरा करने का इन्होंने जो सम्मान दिया है हम सभी को, हम उनको सम्मान देते हैं कि आपके विकास के लिए हमारे सभी विधायक और एनडीए की सरकार का एक एक कार्यकर्ता और उसके साथ सारे अधिकारी आपके साथ रहेंगे और बिहार को 7 निश्चय पार्ट 2 के साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ी बात है। शुक्रवार की शाम बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई। खबर के मुताबिक बिहार में 4 जनवरी 2021 से अपर क्लास के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद उप सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा होगी, उसके बाद नीचे के क्लास को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा। इस बीच प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स वेलफेयर पूर्वी चंपारण ने बिहार सरकार द्वारा 4 जनवरी से विद्यालयों को खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया है तथा एसोसिएशन द्वारा आगामी 21 दिसंबर को होने वाली 1 दिवसीय भूख हड़ताल को तत्काल स्थगित कर दिया है। साथ ही एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मिलकर विद्यालय संबंधित समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से विधायक सुनील मणि तिवारी ने पहाड़पुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को विधायक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीसीओ पहाड़पुर को निर्देश दिया कि धान की खरीदारी उचित मूल्य पर अधिक से अधिक करनी है, बिचौलियों से दूर रहना है। वहीं इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित, अंचलाधिकारी अमित कुमार, थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से है, जहां थाना क्षेत्र के सिरिसवा में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक युवक पर किसी ने पीछे से रॉड से हमला कर दिया और फरार हो गया, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए बेतिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक रमपुरवा महनवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 का निवासी राकेश ठाकुर बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई नरेश ठाकुर द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन के तालीमपुर में असामाजिक तत्वों के द्वारा नाई के सैलून में आग लगा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
जानकारी के मुताबिक तालीमपुर के राजदेवी चौक के पास सैलून संचालित हो रहा था। इस संबंध में दुकानदार अरुण ठाकुर ने साजिश के तहत सैलून जलाने को लेकर थाने में आवेदन देकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अरुण ठाकुर, 2 साल पहले दुकान किए थे। 70-80 हज़ार का इसमें लागत था, जो कि कोई आदमी आकर के आग लगा दिया है, जल गया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।